न्यू इंडिया में आज हम आपको आतंकी घुसपैठ का लाइव वीडियो दिखाएंगे, साथ ही बॉर्डर पर गरजते गोलों के बीच इंडिया न्यूज की बेहद खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आज की सबसे बड़ी खबर से जुड़ा एक अपडेट दे दें। इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर एलओसी तक पाकिस्तान आम लोगों को निशाना बना रहा है। इसकी वजह से इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के पास के सभी 174 स्कूल एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। आपको दिखाते हैं पिछले 24 घंटे में कहां कितना नुकसान हुआ। शुरुआत सांबा सेक्टर से हम कर रहे हैं। ये वो सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये जो सांबा का सेक्टर आप देख पा रहे हैं, यहां पाकिस्तानी फायरिंग में 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सांबा सेक्टर में सुबह 6:30 बजे फायरिंग की गई। इसका बीएसएफ ने भी हालांकि मुंहतोड़ जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से 82 mm के मोर्टार और छोटे मोटे ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की गई है। ये अभी तक जो सांबा सेक्टर का हाल है, अभी का ताजा अपडेट है। इसके अलावा जहां पर सबसे ज्यादा अनरेस्ट है, यूं कह सकते हैं कि अरनिया सेक्टर का भी जब आप पिंडी गांव में आते हैं, वहां पर सुबह 7:10 पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हुई। अरनिया में बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की है और पाकिस्तान की 14 पोस्टों को तबाह कर दिया है। यानी सांबा हो, अरनिया हो, और इसके अलावा सबसे ज्यादा पुंछ सेक्टर में फायरिंग हुई है। यहां से भी खबर आई है। यह भी चूंकि इंटरनेशनल बॉर्डर का ही इलाका है। पुंछ सेक्टर में एलओसी पर छोटे हथियारों और मोर्टार गोलों का इस्तेमाल करके भारतीय चौकियों और गांवों को निशाना बनाया गया है। इसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया और गोलीबारी में 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इन तीनों सेक्टर्स के अलावा जब मेंढर सेक्टर की तरफ आप बढ़ते हैं, चूंकि एलओसी से लगा हुआ इलाका है, एलओसी पार से अचानक फायरिंग शुरू हुई और फायरिंग में भारत का एक जवान मेंढर सेक्टर में शहीद हो गया, जो कि यहां पर आता है, आप देख पा रहे हैं नक्शे में। मेंढर सेक्टर के एक जवान के भी घायल होने की खबर है और एक बाजार में पाकिस्तान की तरफ से 3 शेल दागे गए, जिसमें 5 लोग जख्मी हुए हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ राजौरी का इलाका, राजौरी सेक्टर में सुबह 5 बजे सीज फायर तोड़ा गया। यहां पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में 2 महिलाओं की मौत हो गई। ये कुल मिलाजुला करके सांबा, अरनिया, पुंछ, मेंढर सेक्टर का पूरा अभी तक का ताजा अपडेट है। दिवाली की रात आतंकियों ने हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची, लेकिन भारत के जाबाज जवानों ने साजिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से घुसपैठ कर रहे 3 आतंकियों को बीएसएफ ने मार भगाया। घुसपैठ की लाइव तस्वीरें थर्मल सेंसिंग कैमरे में कैद हुई हैं। आतंकियों की घुसपैठ का लाइव वीडियो। बीएसएफ के गोले गिरते ही तुम दबाकर भागे आतंकी। इन तस्वीरों ने कायर पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। देखिए रात के अंधेरे में फायरिंग की आड़ में कैसे आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश कराई जा रही है। हीरानगर सेक्टर में 29 और 30 अक्टूबर की दरमियानी रात को विशेष कैमरों में घुसपैठ की ये थर्मल सेंसिंग इमेजेस कैद हुई हैं। तस्वीरें देखिए, घुटनों के बल चलकर 3 आतंकी हिंदुस्तानी सरहद की तरफ 1-1 इंच आगे बढ़ रहे हैं। पहला आतंकी थोड़ा आगे है और उसके पीछे 2 आतंकी पास रेंग रहे हैं, ताकि अगर फायरिंग की नौबत आए तो पीछे से 2 आतंकी आसानी से वापस भाग सकें। लेकिन बीएसएफ के जाबाज जवानों की चौकसी की वजह से इन आतंकियों का मंसूबा पूरा नहीं हुआ। इसके बाद आतंकी बॉर्डर की घनी झाड़ियों में करीब 24 घंटे तक छिपे रहे, बिना किसी हलचल के। अगली रात यानी 30 और 31 अक्टूबर की दरमियानी रात इन लोगों ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की। देखिए काले आकार में जो हलचल दिख रही है, दरअसल वो आतंकी हैं। ये जैसे ही भारतीय सीमा में घुसे, बीएसएफ ने इन पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। जो आप देखेंगे ये पहला आतंकी, ये दूसरा आतंकी और ये तीसरा आतंकी जो है, ये जो है मैं कैमरामैन से कहूंगा ये पास से बताएं। ये तीनों आतंकी जब ये फ्रेंड्स के पास पहुंचने लगे, ये वीडियो थोड़ा दूसरी तरफ से लिया गया है, HSTI में जो रिकॉर्ड हो रहा था बीएसएफ के पास। तो ये तीनों आतंकी जो है, इन्होंने जब देखा कि ये यहाँ पे फ्रेंड्स के पास आ गए हैं अपने जो भारत के इलाके में, तो तुरंत जो है वो फायरिंग शुरू हुई। आप देखेंगे यहाँ पर लगातार बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी और इनको जो है निशाना बनाना शुरू किया।
इसके बाद आतंकियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स ने कवर फायर शुरू कर दिया, लेकिन भारतीय गोलों के आगे आतंकियों के हौसले पस्त हो गए और वो जान बचाकर पाकिस्तानी पोस्ट में जा घुसे। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि फेंसिंग को पार कर ये आतंकी तुम दबाकर भाग रहे हैं। अजय जांड्याल, हीरानगर सेक्टर, इंडिया न्यूज। बॉर्डर की हर बड़ी हलचल इंडिया न्यूज आपके सामने सबसे पहले पहुंचा रहा है। इंडिया न्यूज के अलग अलग रिपोर्टर इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर एलओसी तक 24 घंटे डटे हुए हैं। इंडिया न्यूज रिपोर्टर अजय जांड्याल आप देख सकते हैं नौशेरा सेक्टर में हमें लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। हमें ये बता रहे हैं कि वहां पर जिस तरह से जो शेल्स फायर किए जा रहे हैं क्रॉस बॉर्डर, वहां क्या हो रहा है। राजेश कुमार सांबा सेक्टर में डटे हुए हैं, वहां से लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा विपिन परमार अरनिया सेक्टर में मौजूद है। विपिन परमार की हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी, जब वो रिपोर्ट कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी उनके पास आकर के दुश्मन का एक शेल भी गिरा था। इंडिया न्यूज रिपोर्टर राजीव शर्मा पुंछ सेक्टर में है। पुंछ सेक्टर दरअसल वो इलाका है जहां पर घरों में आकर के शेल गिरे हैं। वहां पर एक घर के किचन से आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट राजीव शर्मा की देखी थी। इसके अलावा सुमित चौधरी श्रीनगर से रिपोर्ट कर रहे हैं। सुमित चौधरी हमें यह बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी में इस वक्त अभी का आलम क्या है। आरिस बिलाल भी श्रीनगर से पल पल की खबर भेज रहे हैं हमें ये बता रहे हैं कि जो पॉलिटिकल खबरें हैं यानी राजनीतिक खबरें हैं किस तरीके से करवट बदल रही हैं। श्रीनगर से आरिस बिलाल हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी अब सीमा के पास बसे गांव को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। आपको दिखाते हैं गोलाबारी के बीच इंडिया न्यूज संवाददाता की वो रिपोर्ट जब कवरेज के दौरान पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई। यहाँ पर जो है वो फायरिंग रेंज है, मोटार और मीडियम गन का इस्तेमाल। एक और धमाका यहाँ पर लगातार सुबह अरनिया में सुबह से जो है वो गोलाबारी पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। भारी क्षति, भारी नुकसान लोगों को यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ ये मैं अरनिया में अगर बात करें इस समय जो है पास में गोलाबारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और अगर बात की जाए इस समय अरनिया की तो फायरिंग रेंज में हम मौजूद हैं और पाकिस्तान जो है वो अपने नापाक इरादों पर जो है वो बरकरार बना हुआ है। और इस समय अगर बात करें 3 धमाके जो है बिल्कुल पास अरनिया के बिल्कुल पास में हुए हैं। आपने अभी अभी देखा कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा रही है। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर जिस वक्त अरनिया सेक्टर से रिपोर्ट कर रहे थे, ठीक उसी वक्त गोलाबारी की आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया। आप देख सकते हैं कुछ लोग यहां पर मवेशियों को लेकर जाते हुए एक और धमाके की आवाज यहां पर आई है। लगातार रिटेलिएशन बीएसएफ यानी कि जवानों की ओर से भी पाकिस्तान को माकूमल जवाब यहां पर दिया जा रहा है। धमाका अभी हुआ है, बिल्कुल पास में हुआ है और जहां पर हम मौजूद हैं मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा और पीछे हो लें, क्योंकि यहां पर जो है वो फायरिंग रेंज है, मोटार और मीडियम गन का इस्तेमाल। एक और धमाका यहां पर लगातार सुबह अरनिया में सुबह से जो है वो गोलाबारी पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। भारी क्षति, भारी नुकसान लोगों को यहां पर झेलना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ ये मैं अरनिया में अगर बात करें इस समय जो है पास में गोलाबारी जो है वो यहां पर की जा रही है। और अगर बात की जाए इस समय अरनिया की तो फायरिंग रेंज में हम मौजूद हैं और पाकिस्तान जो है वो अपने नापाक इरादों पर जो है वो बरकरार बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में हुई पाकिस्तानी फायरिंग में रामनगर सेक्टर में 5 लोगों की मौत हो गई। राजौरी में भी 2 लोग पाकिस्तानी गोलियों के शिकार हो गए, जबकि आरएसपुरा, रामगढ़, अरनिया, नौशेरा, बालाकोट और मेंढर सेक्टर में 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बॉर्डर पर शांति भंग करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से बड़ी साजिश रची गई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एसएसजी के करीब 700 कमांडो को एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक तैनात किया है। कुख्यात बॉर्डर एक्शन टीम को भी लगाया गया है ताकि भारतीय जवानों को निशाना बनाया जा सके। सीमा पर पाकिस्तान ने स्नाइपर्स भी लगाए हैं ताकि दूर से निशाना लगाया जा सके। धोखा देने के लिए पाक सेना के जवानों को पाक रेंजर्स की यूनिफॉर्म में तैनात किया गया है ताकि भारतीय सीमा पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके।
बबैया गांव के बीचों बीच खड़ा हूं। रात के 11 बज रहे हैं और शेलिंग के चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। कभी भी पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार जो है वो दागा जा सकता है इस तरफ। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान कितना नजदीक है यहाँ से। मेरे कैमरामैन गणेश डुंडाले जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। जो लाइट आप इस वक्त देख रहे हैं उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान का गांव समकाल है उस तरफ, और उधर ही पाकिस्तानी रेंजर्स के पोस्ट हैं जहां से लगातार मोर्टार जो है इस गांव पे दागे जाते हैं। अर्निया सेक्टर से विपिन परमार के साथ राजेश कुमार, RS पुरा सेक्टर, इंडिया न्यूज।